प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पद परिचय के विषय में पढ़ा था कि संज्ञा पद का कैसे परिचय दिया जाता है, सर्वनाम पद का कैसे परिचय दिया जाता है। हम इस वीडियो में शब्द के 6 और भेद, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण पद का पद परिचय के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें उसके भेदों के बारे में बताना होगा कि वो गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। यह सार्वनामिक और सार्वनामिक का एक दूसरा अर्थ होता है संकेतवाचक। फिर उसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सी विशेषण की उसकी अवस्था है, मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है, उत्तम अवस्था है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द। तो जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है, कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। तो इसमें कच्चा और खट्टा इन दो पदों का व्याकरणिक परिचय देना है। तो कच्चा गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, मूल अवस्था, और उस विशेष्य है आम का। तो आम जो है बहुत खट्टा होता है। खट्टा, खट्टे से हमें शब्द से ही पता चलता है कि यह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है। अब होता है से पता लगता है कि यह पुल्लिंग है और बहुवचन है, मूल अवस्था है और विशेष्य आम। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है बेटा, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो सबसे पहली अवस्था जो होती है वो सबसे मूल अवस्था कहलाती है। फिर है क्रियापद का परिचय हम कैसे देंगे वाक्य के अंतर्गत। क्रियापद के पद परिचय के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कैसे? देखो, ये है क्रियापद परिचय, वो हमने पढ़ा था विशेषण पद परिचय। तो इसका भेद है सकर्मक, अकर्मक, अन्य भेद, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, क्रिया आदि। काल कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है। वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने इसमें विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ा कि हमें एक वाक्य के अंतर्गत उसका परिचय कैसे देना है। फिर उसके बाद है बेटा कारक। कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण से संबंधित होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें संबोधन को छोड़ दिया गया है। संबंध का अर्थ होता है अन्य शब्दों के साथ संबंध उसका बनाना। तो राम विद्यालय जाता है, तो जाता है क्या है बेटा? राम कहाँ जाता है? विद्यालय। तो ये सकर्मक क्रिया होगी। एक वचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, और राम जो है वो कर्ता की क्रिया है। साक्षी खाती है, खाती है क्या है? अकर्मक क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, साक्षी जो है वो कर्ता की क्रिया है। फिर उसके बाद है बेटा क्रिया विशेषण पद का पद परिचय हम कैसे देंगे। तो क्रिया विशेषण उसके बेटा 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक में समय के बारे में बताया जाता है, स्थानवाचक में स्थान के विषय में, परिमाणवाचक होता है मापतोल से संबंधित, और रीतिवाचक में हमें ढंग का पता चलता है कि क्रिया को कैसे किया जा रहा है। तो उस क्रिया की पहचान जिसकी विशेषता बताई गई हो, उदाहरण जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। तो धीरे धीरे जो है बेटा वो उसका यानी उसका ढंग बता रहा है कि वो किस तरह से चल रहा था, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चल रहा है वो क्रिया की विशेषता है। वह तेज दौड़ता है, तेज क्या हो गया बेटा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और दौड़ता है क्रिया की विशेषता। तो संबंध बोधक पद का परिचय हम कैसे देंगे? भेद है बेटा उसके, ये भेद दिए गए हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक। इसका भी सभी के साथ संबंध दर्शाया जाता है। जैसे डाल पर बंदर बैठा है, पर स्थानवाचक संबंध बोधक है, डाल और बंदर इन दोनों का संबंध जो है उसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो समुच्चय बोधक पद के पद परिचय के लिए भी हमें 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके भेद है समान अधिकरण और व्यधिकरण। योजित शब्द या वाक्य है जिन्हें मिलाता है। योजित शब्द उसको कहते हैं जो वाक्य को जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा, ये एक उदाहरण दिया गया है, यह पेन मेरे पिताजी का है इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता। तो इसलिए जो वर्ड है बेटा वो इसमें समुच्चय बोधक यानी जो जोड़ने का, योजक का काम कर रहा है। इसलिए समान अधिकरण जो समुच्चय बोधक होता है, यह पेन मेरे पिताजी का है और मैं इसे किसी नहीं को नहीं दे सकता।
तो इन दोनों को किस के योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। फिर विस्मयादि बोधक पद का पद परिचय हम कैसे देंगे। विस्मयादि बोधक पद के पद परिचय में केवल यह बताया जाता है कि यह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। उदाहरण, वाह क्या पकोड़े बने हैं, वाह विस्मयादि बोधक पद और हर्ष सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने अपनी इस वीडियो में पद परिचय के बारे में पढ़ा है। ये भाग 2 था। हम इससे पहले भाग 1 में संज्ञा पद और सर्वनाम पद के पद परिचय कैसे दिया जाता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।